ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणाम भवन। वेदांत सार संग्रह परमहंस दंडी स्वामी श्रीमद हंसानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय प्रश्नोत्तरी और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो जिज्ञासाएं, उनके समाधान, ये बातचीत जो है स्वामी जी के मुखारविंद से। तो हमारा प्रश्न संख्या 41 चल रहा था भगवान, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया, क्या वो तुम्हारे उस अज्ञान को नष्ट कर लिया उसने या नहीं किया है। तो इसी के ऊपर सत्संग चल रहा है, पेज नंबर 126। अब अर्जुन उत्तर दे रहे हैं उसमें। अब प्रलय काल का पवन भी चले, सर्व समुद्र उछलने लगे और नाना प्रकार के क्षोभ होने लगे, तो भी मेरा मन आत्म स्वरूप से चलायमान नहीं हो सकता, तथा त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी हर्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे प्रतिभाषिक सत्ता रूप स्वप्न में हानि लाभ होने से व्यावहारिक सत्ता रूप जागृत में कोई हानि लाभ नहीं हो सकता, उसी प्रकार व्यावहारिक सत्ता स्वरूप जागृत में हानि लाभ होने से पारमार्थिक सत्ता स्वरूप निज आत्मा से अभिन्न आपके व्यापक परम धाम में कोई हानि लाभ नहीं हो सकता। अतः अब मैं आपके प्रसाद से परम विश्रांति को प्राप्त हुआ हूँ। जो कुछ सुनने योग्य था वह भली प्रकार सुन चुका हूँ। अब मुझे कुछ सुनना और जानना शेष नहीं रहा, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान का अत्यंत अभाव निश्चय हो गया है। जैसे बादलों के चलने से चंद्रमा चलता हुआ भासता है, वास्तव में चलता नहीं, अथवा जैसे छाया की क्रियाओं से ठूंठ क्रियावान नहीं हो जाता, ज्यों का त्यों अचल एक रस रहता है, उसी प्रकार शरीर मन इंद्रियों की क्रियाओं से आत्मा सक्रिय नहीं हो जाता, ज्यों का त्यों सर्वदा अकर्ता असंग एक रस ही बना रहता है। जैसे जल हिलने से चंद्रमा का प्रतिबिंब उस हिलते हुए जल में हिलता हुआ भासता है, उसी प्रकार अंतःकरण के धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व व प्राणों के धर्म भोग प्यास व इंद्रियों के धर्म श्रवण दर्शन आदि तथा शरीर के धर्म जन्म मरण आदि चिदाभास में केवल प्रतीत होते हैं। चिद स्वरूप साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मा में प्रतीत भी नहीं होते। अतः हे भगवान, मैं आपके प्रसाद से नवद्वार वाले इस शरीर की जीवित अवस्था में ही घट में आकाश की भांति असंग रूप से इसमें स्थित हूँ, और ना कुछ करता हूँ न कुछ कराता हूँ, अर्थात उदासीनवत उसी प्रकार आसीन हूँ जैसे ठूंठ पुरुष में ठूंठ उदासीनवत स्थित रहता है। हे संदेह रूपी संशय के नाश करता सूर्य, मैं आपकी कृपा से कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने लगा हूँ, और आप में रज्जु सर्वत समस्त स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच की प्रतीति होने पर भी निज आत्मा से अभिन्न आपके निर्गुण स्वरूप सर्व अधिष्ठान व्यापक ब्रह्म में प्रपंच का अत्यंत अभाव देखता हूँ। अतः अब राज्य भोगने से या त्याग से मुझे कुछ सुख दुख नहीं, और इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में मुझको कुछ हर्ष शोक नहीं। जैसे बीज का विस्तार वृक्ष और जल का विस्तार तरंगे हैं, उसी प्रकार संपूर्ण स्थावर जंगम संसार आप से अभिन्न मुझ सच्चिदानंद आत्मा का ही विस्तार है। बीज और जल को परिणाम को प्राप्त होना पड़ता है, परंतु आपके अच्युत स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न मुझ कुटस्थ निर्विकार एक रस सर्व अधिष्ठान आत्मा को जगत रूप में परिणित नहीं होना पड़ता। जैसे रज्जु को सर्प रूप में परिणित होना नहीं पड़ता, अतः अब मुझे समस्त अध्यस्त देहों के नाश का कोई भय नहीं रहा। अब चाहे संपूर्ण त्रिलोकी की हिंसा करना पड़े, तब भी आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रांति नहीं हो सकती। जैसे चुंबक पत्थर की शक्ति प्राप्त करके लोहे में दिन रात क्रिया होती रहे, परंतु चुंबक पत्थर का पर्वत निष्क्रिय रहता है, उसी प्रकार चुंबक के पर्वत के समान
मेरा शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा सदा निष्क्रिय रहता है। चूंकि शरीर, मन, इंद्रिय, प्राण भी लोहे की भांति चुंबक पत्थर रूपी मुझ स्वयं प्रकाश सर्व प्रकाशक आत्मा से सत्ता स्फूर्ति पाकर सर्व प्रकार की क्रियाओं को करने में समर्थ होते हैं। हे अच्युत, आपके उपदेश से मैंने अहंकार को अविद्या जनित ब्रह्म मात्र निश्चय कर लिया है और समस्त देह दृश्य को मृग जलवत आदि अंत में आत्मा से भिन्न असत देख लिया है। इस कारण मध्य में भी देह दृश्य के प्रति मेरी असत भावना हो गई है। अब सत्व गुण के कार्य सुख, रजोगुण के कार्य दुख और तमोगुण के कार्य मोह से भी मैं अपने परमार्थ स्वरूप कुटस्थ नित्य निर्विकार आत्मा को उसी प्रकार से असंग देखने लगा हूँ जैसे दिन रात्रि और संध्या से अथवा नीलिमा से आकाश असंग होता है। अतः मैं आपके प्रसाद से कृतार्थ हो गया हूँ। हे अच्युत, अब मैं आपकी आज्ञा से आपके समान निष्कर्तव्य होने पर भी लोक संग्रह के लिए लीला मात्र व्यावहारिक दृष्टि से प्रारब्ध पर्यंत क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा और कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखूंगा, अर्थात आत्मा को सदा परमार्थ सत्ता वाला अकर्ता तथा देहों को सदा व्यावहारिक सत्ता वाला सक्रिय निश्चय करूंगा तथा परमार्थ सत्य शून्य से समझूंगा। हे वासुदेव, मैं आपके अनुग्रह से आपके व्यापक सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप को अपना स्वरूप मानकर आश्चर्य में डूब रहा हूँ और पुनः पुनः हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। अतः हे सर्वाधिष्ठान सनातन पुरुष, आपको सर्व ओर से असंख्य बार मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।